ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजियन नाम का एक लड़का जिसने अपनी वाइफ शाओ को धोखा दे दिया है और वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है क्योंकि अब वो मिस रू नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। और इस बात से यहाँ शाओ काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो लूजियान से काफी ज्यादा प्यार करती है। और अभी इस बात का पता सभी लोगों को लग चुका था क्योंकि लूजियान एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ऑनर है, जिस वजह से उसकी डाइवोर्स की खबर न्यूज में फैल चुकी है। और फिर तभी मिस रू शाओ को कॉल करके बताती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लूजियान को मुझसे अलग नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही हम दोनों का एक बच्चा भी होने वाला है। तुम ये सब सुनकर जलना मत। तभी शॉ कॉल कट कर देती है, जिसके बाद हम लूजियान और शॉ को साथ में देखते हैं, जहां शॉ लूजियान से कह रही होती है कि आखिर तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हो, जिस पर लूजियान कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, अच्छा होगा कि अब तुम मुझसे दूर ही रहो, और अगर तुम्हें मैं गलत लगता हूँ तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। लेकिन यहाँ शॉ बार बार लूजियान से कहने लगती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, हम दोनों 3 साल से साथ रह रहे थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया लूजियान। शाओ से कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, और इसके बाद वो वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम शॉ को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शॉ को कैंसर है और इस बुरे समय में उसके साथ लूजियान भी नहीं है, और इसी वजह से वो काफी दुखी होती है और हॉस्पिटल के बाहर ही रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां एक लड़का आता है जिसके साथ कुछ और लड़के भी थे, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि शाओ का ही भाई है। जिसके बाद वो शाओ को अपने साथ अपने घर ले जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं जानता हूँ कि लूजियान ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शाओ अपने भाई से कहने लगती है, नहीं आप ऐसा कुछ मत करना, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हम शाओ को अकेले एक रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर वो लूजियान के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि लूजियान ने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। तभी वहां मेड आकर उसे एक नोट देती है जो लूजियान ने उसे भेजा था, जिसमें लूजियान ने लिखा था कि कल उसे उसकी कंपनी की मीटिंग में आना होगा, क्योंकि शाओ लूजियान की कंपनी लू ग्रुप में ही काम करती है। इसके बाद अगले दिन शाओ तैयार होकर जॉब के लिए जाती है, और यहाँ हम लूजियान को देखते हैं जो अपने सभी कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग के लिए बैठा होता है और शाओ का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ जब शाओ अंदर आने लगती है, तभी मिस रू उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और सभी से कहने लगती है कि अब लूजियान की सेक्रेटरी मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि अब लूजियान तो शाओ से डाइवोर्स लेने वाला है। जो सुनकर वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी शाओ कहने लगती है कि तुम नहीं सुधरने वाली, तुम्हारे पास इस कंपनी के ओनर की सेक्रेटरी बनने के लिए कोई स्किल भी नहीं है और ना ही तुम्हें प्रोजेक्ट्स को संभालना आता है। जिस बात से मिस रू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगी। लेकिन शाओ मिस रू की बातें न सुनते हुए वहां से चली जाती है और उसी रूम में पहुंच जाती है जिस जगह पर लूजियान अपने सभी कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। लूजियान शाओ को बैठने को बोलता है, लेकिन शाओ मीटिंग में बैठने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करने वाली, मैं आज से ही इस कंपनी को छोड़ रही हूँ और मैंने तुमसे डिवोर्स लेने का भी फैसला कर लिया है, इसलिए तुम मुझे कल कोर्ट में मिलना, वही हम दोनों का डिवोर्स होगा। जिस बात से यहाँ लूजियान अभी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर इतना कहकर शाओ वहां से चली जाती है। जिसके बाद लूजियान तुरंत ही अपनी मीटिंग को बंद कर देता है और शॉ के बारे में सोचने लगता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर शॉ कोर्ट के बाहर खड़ी होती है और तभी वहां उसका भाई उससे कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रुकूंगा, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन शाओ अपने भाई को वहां से भेज देती है और तभी वहां लूजियान भी पहुंच जाता है और शाओ को उसके भाई के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ ही उसका सेक्रेटरी भी हैरान होता है और कहने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लूजियान का सेक्रेटरी लूजियान से पूछने लगता है, कहीं आप अभी भी तो शाओ से प्यार नहीं करते? जिस पर लूजियान कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल लूजियान को यहाँ ये पता नहीं था कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि शाओ का भाई ही है। जिसके बाद शाओ लूजियान की कार के पास जाती है और उसे कॉल करने लगती है। तभी उसे उस कार में से लूजियान की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो कार का गेट खोलकर लूजियान को बाहर बुलाती है और उसे पकड़कर अपने साथ कोर्ट में ले जाती है। और फिर शाओ तुरंत ही अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट पर साइन करती है और लूजियान से कहने लगती है कि तुम तो पहले से ही चाहते थे ना कि हम दोनों का डाइवोर्स हो जाए, तो फिर अब इतना घबरा क्यों रहे हो? जिस पर लूजियान कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। लूजियान यहाँ अभी भी शाओ के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन शाओ लूजियान का हाथ पकड़ते हुए उन डिवोर्स सर्टिफिकेट्स पर लूजियान के साइन कर देती है, जिसके बाद फाइनली उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। और अभी इस बात से लूजियान काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि यहाँ लूजियान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी शाओ को चाहता है। लेकिन शाओ अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लूजियान के सामने ही फाड़ देती है और कहती है कि अब मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है।
तभी वहां पर मिस रू आती है और यहाँ हम देखते हैं कि शॉ का भाई लू जियान से कहने लगता है कि तुमने मेरी बहन को धोखा देकर ठीक नहीं किया, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। लेकिन यहाँ मिस रू शॉ के भाई को धक्का देते हुए कहती है कि तुम जानते भी हो कि तुम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। जिस पर शॉ का भाई कहता है कि मैं जानता हूँ कि लू जियान लू ग्रुप का ऑनर है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही शॉ का भाई लू जियान पर हाथ उठाने लगता है तभी वहां पर शॉ पहुंच जाती है और अपने भाई को रोकने लगती है। और इस बात से यहाँ लूजियान काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लड़का शॉ का भाई है। उसे तो लगा था कि वो शॉ का बॉयफ्रेंड है। इसका मतलब शॉ अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। जिसके बाद शॉ अपने भाई को अपने साथ ले जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना। जिस पर शॉ का भाई कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इस वजह से मैं कोर्ट में तुम्हें ढूंढने जा रहा था। जिसके बाद शॉ अपने भाई के साथ वहां से चली जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि शॉ की कंडीशन अब पहले से भी और ज्यादा खराब हो चुकी है। उसका कैंसर अब और ज्यादा बढ़ गया है। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में जाते, जहां शॉ का भाई शॉ से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ डॉक्टर्स से बात करी है जो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, इसलिए तुम घबराओ मत। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक डॉक्टर शॉ को कुछ रिपोर्ट्स देता है जहां वो शॉ को बताता है कि तुम घबराओ मत, अभी तुम्हारा कैंसर बहुत कम स्टेज पर है। और इसी के साथ डॉक्टर शाओ को ये भी बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर शाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ शाओ का भाई भी काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद शाओ दुखी होने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। लेकिन तभी उसका भाई कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, हम इसे अपनी फैमिली की तरह अपने घर पर ही रखेंगे। जो सुनकर शाओ काफी खुश होती है और कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अब ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू जियान बार बार शॉ को कॉल करने लगता है, लेकिन शॉ लू जियान का फोन नहीं उठाती। लू जियान को यहाँ पता चल चुका था कि शॉ को कैंसर है, लेकिन ये बात कभी भी शॉ लू जियान को नहीं बताई और इसी बात से लू जियान काफी ज्यादा दुखी था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉ का भाई शॉ को अपने मॉम डैड से मिलवाने ले जाता है, जहां शॉ अपने मॉम डैड को काफी समय बाद देखकर खुश होने लगती है। यहाँ शॉ की मॉम एंड डैड शॉ से कहते हैं कि तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम वापस अपने घर आ चुकी हो और हम हमेशा से ही तुम्हारा ख्याल रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तुम्हें हमारी और ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं और यहाँ शॉ अपनी सिस्टर से भी मिलती है। शॉ की सिस्टर शॉ से कहती है कि मैं तुमसे काफी दिनों बाद मिल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और फिर अगले दिन में हम मिसरू को देखते हैं। मिसरू अभी एक पार्टी में जा रही थी जो एक डायरेक्टर ने ऑर्गेनाइज करी थी मिसरू के साथ। यहाँ उसकी एक फ्रेंड भी होती है। जिसके बाद वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ शाओ भी उस पार्टी में आती है, जिसे देखकर मिसरू शॉक हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो। जिस पर शाओ उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं इस पार्टी में इनवाइटेड हूँ और जिस बुक की स्टोरी के ऊपर ये मूवी बनने जा रही है वो बुक मैंने ही लिखी है। जिस पर मिसरू कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ वो डायरेक्टर जिसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है वो शॉ का वेलकम करता है। जिसके बाद शॉ और मिसरू दोनों आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिसमें मिसरू का साथ उसकी फ्रेंड भी दे रही थी। तभी डायरेक्टर उन दोनों को शांत होने को बोलता है और सभी को बताता है कि जिस स्टोरी पर मैं अपनी मूवी बना रहा हूँ उस बुक को शाओ ने लिखा है। और फिर इस बात से मिसरू और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि अब तो डायरेक्टर ने ही खुद कह दिया है कि शाओ ने ही ये बुक लिखी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लू जियान की एंट्री होती है, जो देखकर वो डायरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आ गए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी प्रोडक्शन कंपनी में इन्वेस्ट करो ताकि हम अपनी मूवी और भी अच्छे से डायरेक्ट कर सके। जिस पर लूजियान कहने लगता है कि हाँ, इस बारे में मैं जरूर सोचूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर शाओ कहने लगती है कि मुझे किसी काम से जाना होगा। जिसके बाद वो वहां चली जाती है और फिर अगले सीन में हम लूजियान और शाओ को साथ में देखते, जहां लूजियान शाओ से कहता है कि आखिर तुमने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया। शाओ कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, इस वजह से मैंने तुम्हारा कॉल पिक नहीं किया था। जिसके बाद लूजियान कहते कि तुमने मुझसे झूठ भी कहा और मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें कैंसर है। शो कहने लगती है, हाँ, मैंने तुम्हें कैंसर के बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता थे और तुम तो मिसरू से प्यार करते हो। जिस पर लूजियान कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें मुझे कैंसर के बारे में बताना चाहिए था, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। शाओ कहने लगती है, अब नाटक करना बंद करो, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। लूजियान कहता है कि ऐसा मत कहो,
लेकिन शाओ कुछ न कहते हुए उसके पैर पर अपनी हील मार के वहां से चली जाती है। जिसके बाद शाओ अपनी सिस्टर को बताती है कि वो लू जियान से डिवोर्स लेने वाली है। जो सुनकर उसकी सिस्टर हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम लू ग्रुप के ओनर लू जियान की बात कर रही हो? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। आखिर तुम उससे डिवोर्स क्यों ले रही हो? जिस पर शाओ कहने लगती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो बहुत बुरा है। और फिर तभी शाओ गुस्से में डायरेक्टर को कॉल लगाती है और कहने लगती है, क्या मैं आपसे इस वक्त बात कर सकती हूँ? जिस पर डायरेक्टर कहने लगता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। दरअसल वो डायरेक्टर यहाँ लू जियान के साथ मीटिंग कर रहा था उनकी फिल्म प्रोडक्शन की इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये बात यहाँ शाओ को नहीं पता होती। जिसके बाद शाओ डायरेक्टर से कहने लगती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लूजियान के साथ फिल्म प्रोडक्शन की पार्टनरशिप मत करो, क्योंकि वो काफी बुरा इंसान है। यहाँ शाओ लूजियान के बारे में और भी काफी कुछ बुरा कहने लगती है। लेकिन तभी लूजियान डायरेक्टर का फोन उठा लेता है और शाओ से कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में ये सब क्या कह रही हो। जिस बात से शाओ पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम डायरेक्टर के साथ क्या कर रहे हो। जिसके बाद शाओ डायरेक्टर को बताने लगती हैं कि लूजियान ने मुझे एक लड़की के लिए धोखा दिया है। ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। जो सुनकर लूजियान गुस्से में डायरेक्टर का फोन तोड़ देता है और फिर वो डायरेक्टर से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि हम दोनों बाद में बात करेंगे। यहाँ शाओ इस बात को सोचकर काफी गुस्सा हो रही थी। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि तुमने लूजियान को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। जिस पर शाओ कहने लगती है वो इसी के लायक है। और फिर अगले सीन में हम मिस रू को देखते हैं जो अपनी मदर इन लॉ यानी लूजियान की मॉम के साथ होती है। जहां लूजियान की मॉम कह रही होती है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम जैसी ही डॉटर इन लॉ चाहती थी। जिस बात से मिस रू काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी हम एक ज्वेलरी शॉप में शाओ और उसकी सिस्टर को देखते हैं। शाओ अपनी सिस्टर से कह रही होती है कि मैं मॉम के लिए एक ज्वेलरी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत दिनों बाद मिली हूँ, इसीलिए मैं उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जिसके बाद शाओ को एक ज्वेलरी पसंद आती है जिसे वो खरीद लेती है। लेकिन तभी वहां पर मेजरू आ जाती है जो कि अपनी मदर इन लॉ के साथ थी। मिजरू कहने लगती है कि इस ज्वेलरी को मैं खरीदना चाहती हूँ। जिस बात से शाओ काफी ज्यादा शॉक होती है। और फिर मिजरू कहने लगती है कि ये ज्वेलरी बहुत महंगी है, तुम इसे नहीं खरीद सकती। अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कोई सस्ती सी ज्वेलरी खरीद लो। जिसके बाद मिजरू की मदर इन लॉ भी शाओ को काफी बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन शाओ को मिजरू की और उसकी मदर इन लॉ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद शाओ मिजरू की मदर इन लॉ के ऊपर एक ग्लास में भरा हुआ पानी फेंक देती है। जिस बात से मिजरू और उसकी मदर इन लॉ दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। और तभी वहां पर लूजियान भी पहुंच जाता है। लूजियान शाओ से कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर शाओ कहती है कि ये तो तुम्हें मिजरू और अपनी मॉम से पूछना चाहिए। जिसके बाद शाओ उस ज्वेलरी को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी लूजियान उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि आखिर अब तुम्हें मेरी मॉम से क्या प्रॉब्लम है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर शाओ कहती है कि उन्होंने मेरे साथ काफी ज्यादा बदतमीजी की, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। लूजियान कहने लगता है, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। जिस पर शाओ कहती है कि अभी मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम घर पर मिसरू और लूजियान की मॉम को देखते हैं। लूजियान की मॉम यहाँ रो रही होती है और कहने लगती है कि आखिर तुमने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं। जिस पर लूजियान कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। मिसरू कहने लगती है, तो फिर आखिर तुम वहां कर क्या रहे थे। जिस पर लूजियान कहता है कि अभी ये सब बातें भूल जाओ। जिसके बाद अगले दिन लूजियान डायरेक्टर के पास दोबारा से मीटिंग के लिए जाता है, जहां पर शाओ भी आ रखी थी। शाओ डायरेक्टर से कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ एक और इन्वेस्टर को लाई हूँ, इसीलिए अब आपको लूजियान के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शाओ सभी को गोंग से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे देखकर लूजियान जलने लगता है और शाओ को अकेले बात करने के लिए ले जाने लगता है। लेकिन तभी शाओ लूजियान से कहती है कि हमारे पास बात करने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद लूजियान वहां से चुपचाप चले जाता है। और फिर शाओ डायरेक्टर से कहने लगती है कि अब हमें एक इन्वेस्टर मिल चुका है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपनी मूवी बनाना शुरू करना होगा। जिसके बाद वो डायरेक्टर शाओ से कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक्टर्स का ऑडिशन लेना होगा। और फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ऑडिशन देने के लिए आई होती है, जिसकी एक्टिंग देखकर बाकी सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन शाओ उससे नाराज थी और फिर वो अपने साथ उस लड़की को, जिसका नाम वान वान है, उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि वान वान और कोई नहीं बल्कि शो की दूसरी सिस्टर है। लेकिन शो वान वान से काफी ज्यादा नाराज होती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो हमें छोड़कर जा चुकी थी, तो अब तुम वापस क्या करने आई हो और तुम्हारा इरादा क्या है। जिस पर वान वान कहने लगती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ एक्टिंग के लिए आई थी, क्योंकि मैं एक सुपरस्टार बनना चाहती हूँ। शाओ कहने लगती है कि तुम मुझे इन बातों से बेवकूफ मत बनाओ,
मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आई हो। और फिर तभी वहां पर चुपके से मिस रू शव को देख लेती है, जो कि वान वान को काफी ज्यादा डांट रही थी। तभी वहां मिस रू आती है और शव से कहने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकती। और तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये गू फैमिली से बिलोंग करती है। और अब मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली है, अब सबको पता चल जाएगा कि आखिर तुम एक्टर्स को कैसे बुली करती हो। जिस पर वान वान मिस रू से कहने लगती है कि तुम गलत समझ रही हो, शाओ मुझे बुली नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो मुझे एक्टिंग करना सिखा रही थी। जिस पर मिस रू कहने लगती है आखिर तुम शाओ से इतना घबरा क्यों रही हो। लेकिन वान वान फिर भी कहने लगती है कि ये सब सिर्फ एक एक्ट था, जिसके बाद शाओ वहां से चली जाती है। और यहाँ मिस रू वान वान से कहने लगती है कि आखिर शाओ तुम्हें कैसे जानती है, क्या ये तुम्हारी मेड की लड़की है। जिस पर वान वान उसे बताती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, शाओ मेरी दोस्त है। यहाँ वान वान मिस रू को सच नहीं बताती कि वो उसकी बहन है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिस रू को इस बारे में पता चले। जिसके बाद हम अगले दिन सभी को शूटिंग पर देखते हैं, जहां पर हम मिस रू को भी देखते हैं, जो इस वक्त वान वान का बदला लेने के लिए वहां के सेट पर आ रखी थी। जिसके बाद मिस रू शाओ से कहती है कि मैं आज सभी को बता दूंगी कि कैसे तुम अपने एक्टर्स को बुली करती हो। शाओ कहने लगती है कि तुम ये सब बकवास करना बंद करो, और आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मूवी की शूटिंग करना चाहती हूँ। तभी मिस रू वान वान से कहने लगती है कि तुम्हें इन सभी को सच बताना होगा कि शाओ ने तुम्हारे साथ क्या किया है। जिस पर वान वान कहने लगती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें बताया था कि शाओ मुझे एक्टिंग सिखा रही थी, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर मिस रू कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शाओ से डर लगता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं शाओ की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। तभी वहां पर शाओ का भाई आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर मिस रू शाओ के भाई से कहने लगती है कि यहाँ ये सब कुछ शाओ की वजह से हो रहा है। जिस बात से शाओ का भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मीज रू को थप्पड़ मारता है, जिस वजह से मीज रू नीचे गिर जाती है। और फिर शाओ के सभी गार्ड्स मीज रू को सेट से बाहर कर फेंक देते हैं। इसके बाद शाओ और उसका भाई दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहां शाओ का भाई उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। और फिर तभी शाओ का भाई शाओ से उसके बच्चे के बारे में भी पूछने लगता है। वो कहता है कि आखिर अब तुम कैसी हो, क्या तुम्हारा बेबी तुम्हें लात मारता है। जिस पर शाओ हंसते हुए कहती है कि अभी मुझे प्रेग्नेंट हुए इतना टाइम नहीं हुआ है। शौ का भाई उससे कहता है कि मैं जल्द से जल्द इस बच्चे को देखना चाहता हूँ, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। और फिर तभी वहां पर लूजियान आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहो, ये मेरा बच्चा है। जिस बात से शाओ गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा गोंग का है। जिस बात से यहाँ लूजियान भी हैरान हो जाता है और फिर शाओ लूजियान से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम दोनों अब एक नहीं हो सकते, इसलिए तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। और इतना सब कहकर शाओ वहां से चली जाती है और ये सब सुनकर लूजियान काफी ज्यादा दुखी होता है। जिसके बाद हम अगले सीन में शाओ और उसकी सिस्टर को एक पार्टी में देखते हैं, जहां पर मिस रू भी आ रखी थी। यहाँ पर मिस रू काफी ज्यादा झूठ बोल रही थी, वो सभी को बोल रही थी कि मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी है और इसे बनाने में लगभग 1 मिलियन येन लगे हैं, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा शौक होते हैं। इसके बाद यहाँ मिस रू शाओ और उसकी सिस्टर को देखती हैं और काफी ज्यादा शौक होती है। वो कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों को इस पार्टी में किसने बुलाया है। जिस पर शाओ मिजरू को ताना देते हुए कहती है कि हम यहाँ इनविटेशन के साथ आए हैं, तुम्हारी तरह बिना इनविटेशन के नहीं। जिस बात से मिजरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर शाओ यहाँ सभी को मिजरू की वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक्टिंग कर रही थी। शाओ कहती है कि तुम्हें तो एक्टिंग करना भी नहीं आता। जिस बात से मिजरू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ सभी लोग मिजरू पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिजरू शाओ पर चिल्लाती है और उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ वहां से हट जाती है और मिजरू जाकर दीवार से टकरा जाती है, जिस वजह से उसे काफी चोट लग जाती है। और तभी वहां पर शाओ की सिस्टर इन लॉ आती है, क्योंकि असल में ये पार्टी शाओ के भाई की वाइफ ने ही ऑर्गेनाइज कराई है। इसके बाद मिस राव उठकर शाओ की सिस्टर इन लॉ को झूठ झूठ कहने लगती है। वो कहती है कि शाओ ने मुझे धक्का दिया है, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। जिस पर शाओ की सिस्टर इन लॉ बिल्कुल यकीन नहीं करती और अपनी गार्ड से बोलकर मिस रू और उसकी फ्रेंड को पार्टी से बाहर कर देती है, जो देखकर मिस रू भी काफी शॉक हो चुकी थी। और फिर शाओ अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलती है, जहां उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, पर मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये तो काफी अच्छी बात है। लगता है हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है, इसलिए अब तुम जाकर इस पार्टी को एंजॉय करो।
और फिर तभी दूसरी तरफ हम लूजियान को देखते हैं, जो मिस रू की उस वीडियो को देख रहा होता है जिसमें उसने शाओ को धक्का देने की कोशिश करी थी, जिस बात से लूजियान काफी ज्यादा दुखी होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। और फिर हम वान वान को देखते हैं, जो छुपकर शाओ की बातें सुन रही होती है, जहां उसे शाओ के बच्चे के बारे में भी पता चल जाता है। जिसके बाद वो एक प्लान बनाती है, क्योंकि वो लूजियान को पसंद करती है और इसी वजह से वो शाओ से जलती है, क्योंकि लूजियान शाओ का एक्स हस्बैंड रह चुका है। और फिर दूसरी तरफ हम मिस रू को देखते हैं, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट आई है। तभी उसे एक कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी अब बैंक करप्ट हो चुकी है, और ये सब उसकी उस वीडियो के कारण हुआ था, जिस बात से मिस रू अभी शाओ से काफी ज्यादा गुस्सा थी। और फिर तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ डायरेक्टर को देखते हैं, जो उनकी पहली शूटिंग को सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां पर सभी लोग ड्रिंक्स कर रहे थे। तभी वहां एक मेड आकर शाओ की ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है, जिसके बाद शाओ उस ड्रिंक को पी लेती है और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ जब वो मेड वहां से जाने लगती है, तभी रास्ते में उसे लूजियान मिल जाता है। लूजियान को उस मेड पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी उस मेड को यहाँ नहीं देखा था। जिसके बाद लूजियान तुरंत ही ऊपर की तरफ जाने लगता है, जहाँ डायरेक्टर और शाओ पार्टी कर रहे थे। तभी लूजियान देखता है कि शाओ बेहोश हो चुकी है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर लूजियान को बताते हैं कि शाओ को किसी ने पॉइजन दिया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। और फिर लूजियान शाओ से मिलने जाता है, जहां शाओ उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उसे शुक्रिया भी कहती है उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद लूजियान उससे कहने लगता है, आखिर ये सब किसने किया है? जिस पर शाओ कहने लगती है, मुझे नहीं पता। और फिर लूजियान कहता है, तुम घबराओ मत, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ कि पहले मुझसे काफी गलती हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिस बात पर शाओ कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और वैसे भी ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जिस बात से लूजियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, इसका मतलब तुम पहले सच कह रही थी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वहां पर गोंग आता है और शाओ से कहने लगता है कि अब तुम कैसी हो। यहाँ शाओ लूजियान को बताती है कि इस बच्चे का डैड गोंग है, जिस बात से लूजियान गुस्सा होकर गोंग को धमकी देने लगता है। लेकिन तभी शाओ दोनों को शांत कराते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो क्यों ना तुम इस बच्चे का टेस्ट करवा लो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा आखिर किसका है। जिसके बाद हम लूजियान को देखते हैं, जहां शाओ भी होती है, और तभी डॉक्टर बताती है कि इस बच्चे के रिजल्ट्स तुमसे नहीं मिलते, इसका मतलब ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। जिस बात से लूजियान काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। इसके बाद वो वहां से चले जाता है और फिर तभी हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक नाटक था। असल में लूजियान ही शाओ के बच्चे का डैड है, लेकिन शाओ नहीं चाहती कि लूजियान को इस बारे में पता चले, इसलिए उसने लूजियान से ये सब छुपाया था। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि शाओ अभी भी लूजियान को पसंद करती है और उसके दिल में अभी भी लूजियान के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो देखना चाहती है कि क्या लूजियान अभी भी सच में उससे प्यार करता है या नहीं। जिसके बाद हम लूजियान को देखते हैं, जो इस वक्त ड्रिंक कर रहा होता है और काफी दुखी होता है। यहाँ वो उस फोटो को देख रहा होता है जिसमें शाओ और वो साथ में थे, जिसे देखकर उसे पहले की बातें याद आने लगती हैं और उसे शाओ के लिए काफी बुरा भी फील होता है, क्योंकि उसने शाओ के साथ काफी बुरा किया है। लूजियान सोचने लगता है कि वो शाओ के करीब तभी आ सकता है जब वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगे। जिसके बाद लूजियान फैसला करता है कि वो शाओ से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगेगा और उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। और फिर अगले सीन में हम शाओ को देखते हैं, जहां लूजियान उससे माफी मांगने के लिए आता है। शाओ उसे देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद लूजियान उसे सब कुछ सच बता देता है। वो शाओ को बताता है कि उसने मिस रू से मैरिज इसलिए की थी क्योंकि उसने मेरी मॉम के ऑपरेशन के लिए अपनी बोन मैरो दी थी, और इस वजह से उसने बोन मैरो के बदले मुझसे शादी करने का समझौता किया था। जिस बात से शाओ शॉक होती है और कहती है, क्या उस समझौते में यह भी लिखा था कि तुम और मिस रू साथ अपना बच्चा कर सकते हो। जिस बात पर लूजियान हैरान होते हुए कहने लगता है कि तुम किस बच्चे की बात कर रही हो, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने तो कभी मिस रू को टच भी नहीं किया। जिस बात से शाओ काफी शॉक होती है और यहाँ उसे पता चलता है कि मिस रू ने उससे अपने बच्चे के बारे में झूठ कहा था। लूजियान कहने लगता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर शाओ लूजियान से कहने लगती है, कुछ नहीं। और फिर लूजियान कहता है, मैं समझ गया, तुम अपने बच्चे की बात कर रही हो। मैं जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बच्चे को हमेशा एक डैड की तरह प्रोटेक्ट करूंगा और हम सब साथ रहेंगे। तभी वहां शाओ की सिस्टर आती है, जिसके बाद शाओ अपनी सिस्टर के साथ वहां से चली जाती है। तभी अगले सीन में हम मिस रू और लूजियान की मॉम को साथ में देखते हैं, क्योंकि ये पार्टी लूजियान की मॉम ने ही ऑर्गेनाइज की है और आज उनका बर्थडे है। यहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस रू कितनी लकी है कि वो लूजियान की वाइफ है।
तभी हम वहाँ शाओ और उसकी सिस्टर को आता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर मिज़रू शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया? जिस पर शाओ कहने लगती है कि मुझे यहाँ लूजियान ने बुलाया है, जो सुनकर मिज़रू और भी ज़्यादा हैरान होती है। तभी लूजियान की मॉम शाओ से कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम्हें यहाँ लूजियान ने बुलाया है, इसका मतलब तुम मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाई होगी। जिस पर शाओ कहने लगती है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके लिए काफी अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। जिसके बाद वो मिज़रू को थप्पड़ मारती है, जिस बात से लूजियान की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, तुम्हें पता है ना कि मिस रू प्रेग्नेंट है। जिस पर शाओ कहने लगती है कि मिस रू ने सभी से झूठ कहा था, मिस रू प्रेग्नेंट नहीं है। मिस रू ये सब नाटक इसलिए कर रही थी ताकि वो हमेशा लूजियान के साथ रह सके। और फिर तभी वहां लूजियान भी आ जाता है। मिस रू लूजियान से माफी मांगने लगती है, लेकिन लूजियान मिस रू की बातों को नहीं सुनता। जिसके बाद शाओ सभी को वो रिकॉर्डिंग भी दिखाती है जहां मिस रू ने एक मेड से बोलकर उसकी ड्रिंक में पॉइजन डालवाया था। जिस बात से वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर शाओ लूजियान की मॉम को वो अग्रीमेंट भी दिखाती है, जिस अग्रीमेंट के बारे में लूजियान ने उसे बताया था, जिससे लूजियान की मॉम को पता चलता कि मिस रू लूजियान को ब्लैकमेल कर रही थी। इसके बाद वो मिज़रू से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ब्लैकमेल करने की। और अब यहाँ सभी लोगों को मिज़रू की सच्चाई पता चल चुका था, इसलिए मिज़रू गुस्सा होते हुए कहने लगती है अब बस बहुत हुआ। और इतना कहकर वो एक चाकू उठाकर शाओ को मारने लगती है, लेकिन तभी लू जियान उसे रोक लेता है और फिर वहां सभी गार्ड्स आकर मिस रू को पकड़ के ले जाते हैं। जिसके बाद शाओ भी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी लू जियान उसे रोकता है और कहने लगता कि मैं जानता हूँ मैंने काफी कुछ गलत किया और उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम मिस रू की प्रेग्नेंट वाली बात से भी काफी नाराज थी और अब तो तुम्हें सच भी पता चल चुका है, इसीलिए अब मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर शाओ कहने लगती है कि ये सब इतना आसान नहीं है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता और जैसे ही मेरी मूवी की शूटिंग खत्म होती है वैसे ही मैं इस सिटी को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर शाओ वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लूजियान की मॉम को देखते हैं, जो लूजियान से कह रही होती है कि तुम शाओ से शादी क्यों करना चाहते हो, वो तो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम शाओ से शादी करो, इससे अच्छा तो तुम वॉन वॉन से शादी कर लो। मैंने सुना है कि वो गू फैमिली से बिलोंग करती है। असल में शॉ भी गू फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि शॉ और वॉन वान दोनों एक दूसरे की सिस्टर है। और फिर अगले सीन में हम शॉ और उसकी सिस्टर को साथ में देखते हैं, जहां शॉ अपनी सिस्टर को बता रही होती है कि लूजियान अब सच में मेरी फिक्र करने लगा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर वॉन वान को कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी कुछ गुंडे पीछे से आकर शॉ को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ अभी उन गुंडों ने शाओ को रस्सियों से बांध रखा था, जिसके बाद वो गुंडे शाओ के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। दूसरी तरफ लूजियान शाओ के घर के बाहर खड़ा होता है। तभी वो वहां शाओ का पर्स गिरा हुआ देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि शाओ मुसीबत में है। जिसके बाद लूजियान तुरंत ही शाओ के पास पहुंचता और उन गुंडों को पीटने लगता है। जिसके बाद वो शाओ की रस्सियों खोलने लगता है कि तभी उनमें से एक गुंडा खड़ा होकर लूजियान पर चाकू से वार कर देता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां शाओ काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि लूजियान अभी होश में नहीं था। यहाँ शाओ कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तुम बिल्कुल अकेले हो चुके हो, ऐसा मेरे डिवोर्स लेने के बाद से हुआ है। यहाँ शाओ ये भी बता देती है कि उसके पेट में लूजियान का ही बच्चा है, जो सुनकर लूजियान तुरंत खड़ा हो जाता है और शाओ से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझे पसंद करती, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक और मौका चाहता हूँ, मैं सब सही कर दूंगा, मेरा यकीन करो। लेकिन तभी वहां पर गोंग पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें शाओ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। जिसके बाद शाओ उसके साथ चली जाती है। यहाँ कार में जाते वक्त गोंग शाओ से कह रहा होता है कि इस मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ काफी समय हो चुका है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिस पर शाओ गोंग को कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉन वॉन को मिज़रू के बारे में सब पता चल जाता है कि उसने शाओ को मारने की कोशिश की थी और अब उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद वॉन वॉन कहती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा ताकि वो शाओ को गू फैमिली से हटा दें और खुद लूजियान से शादी कर ले। तभी अगले सीन में हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो इस वक्त मूवी को शूट कर रहा होता है। तभी वहां पर वॉन वॉन आ जाती है। शाओ वॉन वॉन से कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स अभी बहुत कम है, इसलिए तुम हमारी मूवी में काम नहीं कर सकती। तभी वहां एक लड़का खड़ा होते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम वॉन वॉन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें पता भी है कि वॉन वॉन गू फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद वो आदमी शॉ पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी वहां लूजियान पहुंचकर उसे रोक लेता है और उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है और फिर वो आदमी वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वॉन वॉन शाओ से कहने लगती है कि मुझे एक्टिंग
एक्टिंग करनी ही होगी। मुझे अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ। जिस पर शॉ कहने लगती है कि तुम्हें एक्टिंग करने के लिए पहले एक्टिंग सीखनी होगी, तभी मैं तुम्हें अपनी मूवी में ले सकती हूँ। और फिर लूजियन शॉ से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इस बात के लिए शॉ लूजियन को थैंक्स कहती है, जिसके बाद लूजियन शॉ को गिफ्ट में एक टेडी बेयर देता है, जो देखकर शॉ काफी खुश होती है। और जब शॉ घर पहुंचती है तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि लगता है अब तुम भी लूजियन को पसंद करने लगी हो, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर शॉ कहने लगती कि मैं बस लूजियन को देख रही हूँ कि क्या वो सच में मेरे लिए बदलना चाहता है या ये सब बस एक नाटक है। तभी हम देखते हैं कि वॉन वन शॉ और उसकी सिस्टर की बातें सुन लेती है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि कल एक चैरिटी इवेंट है जिसमें शॉ नहीं जा रही। जिसके बाद वॉन वॉन कहने लगती है कि ये मेरे लिए अच्छा मौका है, कल मैं गू फैमिली की तरफ से उस चैरिटी इवेंट में जाऊंगी, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि मैं गू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि शॉ गू फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद वॉन वॉन उस चैरिटी इवेंट में जाती है, जहां पर वो काफी अच्छी स्पीच देती है, जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहती है कि मेन और मेरी गू फैमिली हमेशा लोगों के लिए चैरिटी करते रहेंगे। जिसके बाद वॉन वॉन की वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और सभी लोग वॉन वॉन को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इस बात से शॉ काफी ज्यादा शॉक होती है। तभी शॉ की मॉम उसे कॉल करती है और कहने लगती है कि आखिर वॉन वॉन उस इवेंट में क्या कर रही है, तुम उस चैरिटी इवेंट में क्यों नहीं गई। जिस पर शॉ कहने लगती है कि मुझे लगा ये इवेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं उस चैरिटी इवेंट में नहीं गई। जिसके बाद शॉ की मॉम उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें वॉन वॉन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे उसकी कोई ना कोई चाल जरूर है। जिसके बाद हम वॉन वॉन को देखते जिसकी सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। और जब वॉन वॉन घर पहुंचती है तो शॉ उससे कहने लगती है कि आखिर तुम उस चैरिटी इवेंट में क्यों गई और तुमने इस बारे में घर में किसी पूछा भी नहीं। जिस पर वॉन वॉन नाटक करते हुए कहने लगती है कि मुझे पता चला कि तुम उस इवेंट में नहीं जाने वाली, इसलिए मैं उस चैरिटी इवेंट में चली गई, क्योंकि मुझे लगा कि वो इवेंट गू फैमिली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर शॉ वॉन वॉन से कहने लगता है कि तुम कोई भी काम बिना हमारी परमिशन के नहीं कर सकती, हमारी फैमिली बहुत रिस्पेक्टेड है, हमें सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। जिसके बाद वॉन वॉन शॉ से माफी मांगती है और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि वॉन वॉन काफी खुश होने लगती है और कहती है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। जिसके बाद कुछ आकर वॉन वॉन को किडनैप करके ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वॉन वॉन गू फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसा उन्हें वॉन वॉन की उस वायरल वीडियो की वजह से पता लगा था। और यहाँ वॉन वॉन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं गू फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैंने तो ये सब नाटक सिर्फ पैसों के लिए किया था। वॉन वॉन यहाँ उन गुंडों से ये भी कहती हैं कि मैं उस लड़की को जानती हूँ जो गू फैमिली से बिलोंग करती है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं उस लड़की को यहाँ ला सकती हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं। तभी शाओ के ब्रदर आकर उसे बताते हैं कि वॉन वॉन को किसी ने किडनैप कर लिया और यहाँ लूजियान को भी पता चल चुका था कि किसी ने वॉन वॉन को किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वो तुरंत शाओ से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शॉ के ब्रदर्स शॉ को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहां लूजियान पहुंच जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने शॉ का हाथ क्यों पकड़ रखा है। जिसके बाद शॉ की सिस्टर बताती है कि ये शॉ का एक्स हस्बैंड लू जियान है और ये वॉन वॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जिसके बाद शॉ के दोनों ब्रदर्स बताते हैं कि वो शॉ के भाई हैं, जिसके वो सभी वॉन वॉन को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वॉन वॉन मिलती, जिस बात से वो सभी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इस दौरान लूजियान को चोट भी लग जाती है, जिसके शॉ लूजियान की चोट पर पट्टी करने लगती है। इस दौरान वो काफी करीब आ जाते हैं, जिस दौरान वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। और फिर लूजियान शॉ से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन शॉ कहने लगती है कि अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमें पहले वान वान को ढूंढना होगा। लेकिन वान वान उन्हें कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद हमें वान वान को दिखाया जाता है, जहां वो गुंडे उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हम वान वान को घर पर देखते हैं, जहां वो कल रात की बात से काफी दुखी थी और हमें पता चलता है कि वान वान असल में गू फैमिली की असली डॉटर नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था। जिस वजह से यहाँ वान वान अपने पेरेंट्स से कहने लगती है, मुझे पता है आप लोग मेरी चिंता क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं एक अडॉप्टेड लड़की हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम हमेशा से ही तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, इसलिए अब तुम ज्यादा कुछ मत सोचो और आराम करो। जिसके बाद वान वान शॉ के पास जाती है, जहां वो शॉ से झूठ कहने लगती है कि वो गू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है
और उसे इसलिए अडॉप्ट किया गया था ताकि गू फैमिली अपनी रियल डॉटर को बचा सके, क्योंकि बहुत समय पहले कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप करना चाहते थे, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे तुमसे बदल दिया और सभी को बताया कि तुम गू फैमिली की डॉटर हो, जिस वजह से उन गुंडों ने तुम्हें किडनैप कर लिया, जिसके बाद उन्होंने तुम्हारे साथ गलत काम भी किया। जिस बात पर शाओ शॉक होते हुए कहने लगती है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वान वॉन उसे उसकी एक फोटो भी दिखाती है, जिस बात से उसे यकीन हो जाता है कि वान वॉन सच कह रही है, और फिर शाओ लूजियान से मिलती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। जिसके बाद जब लूजियान उस फोटो को देखता है तो वो शाओ को बताने लगता है कि ये फोटो नकली है, इस फोटो को एआई की मदद से रिप्लेस किया गया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शाओ लूजियान को गले लगा लेती है और फिर अगले सीन में हम देखते कि इस बात का पता शाओ के पेरेंट्स को भी लग जाता है। जिसके बाद शाओ लूजियान के साथ अपने घर पहुंचती और यहाँ पर अब सभी को वान वॉन की सच्चाई पता चल चुकी थी। इस वजह से वान वॉन अपने पेरेंट्स से कहने लगती है कि अगर मैं भी गू फैमिली की डॉटर हूँ तो मुझे गू फैमिली की प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा चाहिए, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद शाओ वान वॉन से उस पेपर को लेकर फाड़ देती है, जो देखकर वान वॉन शॉक हो जाती है। तभी वान वॉन अपने पेरेंट्स के पैरों में गिरकर कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिस पर शाओ के मॉम डैड गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि हमने तो तुम्हें अपनी बेटी समझा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम अपनी सिस्टर शाओ के साथ ही ऐसा करोगी। जिसके बाद वो वान वॉन से कहने लगते हैं कि आज के बाद हमें मॉम डैड कहकर मत बुलाना। और फिर तभी न्यूज की वजह से सभी लोगों को पता चल जाता है कि वान वॉन गू फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था। जो देखकर वान वॉन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अभी उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं शाओ को नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगले सीन में हम शाओ और लूजियान को साथ में देखते हैं, जहां लूजियान शाओ से कह रहा होता है कि लगता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिस पर शाओ कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मेरी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लूजियान शाओ से कहता है कि मैं चाहता हूं कि हमारी एक बेटी हो। जिस पर शाओ लूजियान से कहती है कि हम इस बारे में अभी पता नहीं लगा सकता। जिसके बाद लूजियान उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है और फिर इसके हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। जिसके लूजियान शाओ से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता और अब की बार मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पहले की तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो सुनकर शाओ भी काफी खुश होती है। जिसके बाद शाओ कहने लगती है कि इसके लिए पहले तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी। जिस पर लूजियान कहना लगता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद अगले दिन लूजियान शाओ से मिलने उसके घर पर जाता है, जहां वो शाओ के पेरेंट्स को बताता है कि वो शाओ से शादी करना चाहता है। जो सुनकर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम पर भरोसा नहीं करते, तुम पहले भी शाओ को धोखा दे चुके हो। जिस बात पर शाओ के भाई भी कहने लगते हैं, हाँ, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। जिस पर लूजियान कहने लगता है कि मुझे बस एक और मौका दे दो, मैं कभी शाओ को अकेले नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शाओ भी अपने पेरेंट्स से कहने लगती है कि लूजियान सच कह रहा है, आपको उसे एक और मौका जरूर देना चाहिए। जिसके बाद शाओ के पेरेंट्स शाओ की बात मान लेते हैं और लूजियान और शाओ की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। जिस बात से शाओ और लूजियान दोनों बहुत खुश थे। और फिर अगले दिन हम शाओ और लूजियान को डायरेक्टर की पार्टी में देखते हैं, क्योंकि अब उनकी मूवी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद डायरेक्टर लूजियान से कहने लगते हैं, मैंने सुना है तुम शाओ से दोबारा शादी कर रहे हो। जिस पर लूजियान कहने लगता है, हाँ, ये बिल्कुल सच है। और फिर डायरेक्टर शाओ और लूजियान से कहता है कि वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। जिस बात पर शाओ कहने लगती है कि अब हमारी मूवी की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब हमारे शादी करने के लिए काफी वक्त है। और फिर तभी हम उस पार्टी में वान वॉन को देखते हैं, जो शाओ की ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है। लेकिन जैसे ही शाओ उस ड्रिंक को पीने लगती है, तभी एक आदमी उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से शाओ की ड्रिंक उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। इसके बाद शाओ अपनी ड्रेस को साफ करने वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे वॉन वॉन मिल जाती है, जिसके हाथ में चाकू था। और फिर तभी वो उस चाकू को शाओ के शोल्डर पर मार देती है। और फिर तभी वहां पर लूजियान और शाओ के भाई पहुंच जाते हैं। शाओ वान वान के हाथ पर अपना पैर रखता है ताकि वो दोबारा उस चाकू से हमला न कर पाए। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शाओ और लूजियान दोनों अनाउंस करते हैं कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, जिस बात से सभी लोग काफी खुश थे। और फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन शाओ और लूजियान की शादी होती है। शाओ काफी ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि वो हमेशा से ही लूजियान से प्यार करती थी। जिसके बाद लूजियान शाओ को वेडिंग रिंग पहनाता है, जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं। और बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।